दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों को दे रहा हूं जवाब। जो मुझसे आप लोग सवाल पूछते हैं उसमें से मैंने कुछ सवाल सिलेक्ट किए हुए हैं और उसका मैं आंसर यहां पे देने वाला हूं। तो बने रहिए, रुके रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। क्या पता आपके भी मन में चल रहा होगा सवाल, उसका यहाँ पर मिल जाएगा जवाब। जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया है कि डी फार्मेसी करने के बाद हम अपना लाइसेंस ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस के ऊपर दे सकते हैं, मतलब उसके रूल क्या हैं। देखिए दोस्तों, होता कैसा है, क्या अगर आपने डी फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है और अगर आपको आगे जॉब करना है तो आपको लाइसेंस मतलब सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंस नहीं सर्टिफिकेट मिलता है, और ऑन दैट सर्टिफिकेट आपको मेडिकल शॉप का लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट को देने के लिए रूल क्या है कि आपका डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी व्हाटएवर वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप डी के बाद बी फार्म करना चाहते हैं तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट सर्टिफिकेट। वो आपको मिलेगा बी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद। आए समझ में? तो अगर आपको डी फार्मेसी के बाद आगे बीएससी या फिर बीए, बीकॉम व्हाटएवर करना है तो आप उस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना खुद का मेडिकल शॉप डाल सकते हैं, उसके साथ साथ आप कॉलेज भी एक्सटर्नल कर सकते हैं। और अगर आप अपना लाइसेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेंट पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे रूल कैसा है कि एक तो पहली बात ये लीगल नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना लाइसेंस रेंट पे देते हैं तो वहाँ पे आपका होना है ज़रूरी। अगर आप वहाँ पे नहीं रहेंगे, मान लीजिए अगर आपने XYZ लाइसेंस किसी को दे दिया और अगर वहाँ पे DI आते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे क्या है 30 मिनट के अंदर वहाँ पे आपको पहुँचना होता है। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स जो रूल है। आप अगर कहीं बाहर गए होंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है कि ड्यू टू फार्मासिस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। होता कैसा है, अगर आप वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर चले गए और उस टाइम अगर DI आते हैं तो अगर आप वहाँ पे नहीं रहेंगे, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो प्रॉब्लम आप पे आ सकती है, आपके सर्टिफिकेट पे आ सकती है। आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, मतलब लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो इन बातों का सबका ध्यान रख करके, सोच करके, समझ करके, और बहुत सारे ऐसे मेडिकल है जो आपका लाइसेंस मतलब सर्टिफिकेट आपसे लेते हैं, बाद में देने के लिए नाटकबाजी करने लगते हैं। कैसी नाटकबाजी करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। क्या क्या वो बोलते हैं, क्या क्या उनका सहना पड़ता है, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप देख लीजिए तो आपको उसके साथ में आइडिया मिल जाएगी। अगर आपको लाइसेंस देना है, लाइसेंस मीन्स व्हाट, सर्टिफिकेट आपका देना है डी फार्मेसी का, बी फार्मेसी का, एम फार्मेसी का ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, देन आपको करना क्या होगा, जो पहचान का इंसान है जिसको आप जानते हैं प्रॉपर वे में, वहीं पे करिए काम, वहीं पे दीजिए, वरना प्रॉब्लम ज़रूर आती है। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि मुझे डी फार्मेसी के बाद क्या MR का जॉब मिल सकता है और डी फार्मेसी के बेसिस के ऊपर क्या मैं मैनेजर बन सकता हूँ। तो यस, आप ऑन द बेसिस ऑफ डी फार्मेसी के बेसिस के ऊपर MR बन सकते हैं। MR के साथ साथ आप मैनेजर बन सकते हैं, उसके साथ साथ आप RSM बन सकते हैं, आप ZSM बन सकते हैं, NSM बन सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ये सब कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर आप वीक हैं तो इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा और आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी ग्रोथ होती जाएगी। दोस्तों, तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया ये पूछा गया है कि भाई मुझे डी फार्मेसी के बाद BA, BCom या फिर MBA करना है। तो देखिए, आप डी फार्मेसी के बाद BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, लेकिन MBA नहीं कर सकते, बिकॉज डी फार्मेसी इज़ अ डिप्लोमा कोर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ डी फार्मेसी यू कैन डू BA, BCom, और ऑन द बेसिस ऑफ BA, BCom यू कैन डू MBA। ठीक है, लेकिन डी फार्मेसी के बाद आप BBA कर सकते हैं। उसी के साथ पूछा गया है कि क्या इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं डी फार्मेसी के बाद ये कोर्स मतलब MBA भी कर लेता हूँ तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, या फिर मैं अगर बी फार्मेसी करता हूँ तो बी फार्मेसी के बाद अगर मैं MBA करता हूँ तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा मार्केटिंग में। तो आप MBA इन मार्केटिंग, फार्मा में मार्केटिंग होती है, आप उसमें कर लीजिए तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप कोई भी दूसरा भी MBA कर लेते हैं, HR जो भी चीज़ें हो व्हाटएवर, आप ऑन दैट बेसिस ऑल्सो यू विल गेट द जॉब इन MR सेक्टर और यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर ऑल्सो। अगर आप उस हिसाब से कैपेबल हैं तो आप प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट ले सकते हैं। क्योंकि मुझसे जो अगला सवाल पूछा गया वो यही पूछा गया है कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी हम प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं क्या 6 मंथ में। तो बनने के लिए आप 6 महीने, 6 साल, डरिए मत,
6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो कैसे आप काम करते हैं फील्ड पे, कैसे आप अपने आप को प्रूव करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर मीन्स व्हाट, आपको प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है मालूम है, एक्टिविटी इनिशिएट करनी पड़ती है, ब्रांड रिमाइंडर से लेकर विजिलेट से लेकर के सब कुछ पूरा जो भी नॉलेज दिया जाता है किनको, एमआर से लेकर के डॉक्टरों को, वो सारा आपको डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर वो बंदे जिस कंपनी में आप प्रोडक्ट मैनेजर है वहाँ के एमआर डॉक्टरों को वो सारा रिमाइंडर एंड ऑल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इनिशिएट प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, जिससे कि मतलब इन द सेंस व्हाट, इन शॉर्ट बोलूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको बनानी आनी चाहिए। और दोस्तों अगला सवाल जो मुझसे पूछा गया ये पूछा गया है कि भाई मुझे ये बताओ कि हम बीए स्टूडेंट हैं, उसके बाद मैंने एमबीए किया हुआ है, तो क्या मुझे 5 लाख का पैकेज मिलेगा। तो देखिए भाई कैसा होता है, 5 लाख के आपको मिलने को 10 लाख मिल सकता है एमआर जॉब में, वो भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन क्या आप उस काबिल हैं? अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और अगर आपने प्रॉपर वे में काम किया तो आप 100% ग्रोथ लेकर के, मैनेजर की पोस्ट लेकर के, आगे की ग्रोथ लेकर के बड़ी कंपनी में आप 5 लाख का पैकेज पा सकते हैं एज अ एमआर ऑल्सो, एज अ मैनेजर ऑल्सो। और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा कंपनी आपको बड़ी मिलती जाएगी, आपको पैकेज भी उतना मिलता जाएगा। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि एमआर जॉब में क्या पीएफ कट होता है। तो हाँ, बड़ी कंपनियों में पीएफ 101% कट होता है। जो कंपनी छोटी है, जहाँ पे एम्प्लॉय 15 से अंदर हैं, उन कंपनियों में पीएफ नहीं कट होता है। लॉन्चिंग कंपनी जैसे रिसेंटली लॉन्च हुई है, या फिर कोई किसी बंदे ने पीसीडी कंपनी चलाने के लिए ली है, या फिर फ्रेंचाइजी है, या फिर जिस कंपनी में 15 एम्प्लॉय नहीं हैं, तो उस कंपनी में पीएफ नहीं कट होता है। तो दोस्तों इस तरीके का मैं वीडियो अब आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। कमेंट्स में तो मैं आप लोगों को जवाब देता ही रहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इवन आपको मैं व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ आपको रिप्लाई। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब यहाँ पे भी मिलता रहता है, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होता रहता है। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो डाल दीजिए कमेंट्स, नो नीड टू वरी अबाउट डैट। टाइम था मेरे पास, रात के बज रहे हैं 12, फिर भी सोचा मैंने आपके लिए बनाना है मुझे वीडियो, चला आया बना दिया। कुछ भी पूछना है डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।